Hello everyone, today in this video we will learn about the socialism and communism and how are socialism and communism different। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में अंतर क्या है। तो आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म इन दोनों के बीच में समानता क्या है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। देखिए वैसे तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोनों एडवोकेट करते हैं पब्लिक को और ये कंडेम करते थे प्राइवेट ओनरशिप को, स्पेशली ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। दोनों का मकसद था कि फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो गड़बड़ी चल रही है, जैसे कि एक्सप्लोटेशन ऑफ वर्कर्स और जो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई थी वो बढ़ रही थी, उसे कैसे कम किया जा सके। तो उसी तरह से सोशलिज्म और कम्युनिज्म इमर्ज होकर आया था, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में अंतर है। आज हम उस अंतर को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो सोशलिज्म जो है वो इमर्ज हुआ था एक्सट्रीम इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान हुआ था, जिसमें कि वर्कर्स ने कई तरह के स्ट्रगल किए थे और जो वर्कर्स थे वो काफ़ी गरीब हो चुके थे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था, जिसकी वजह से ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। तो देखिए 19th सेंचुरी में जो अर्ली सोशलिस्ट थिंकर थे, जिनका नाम है हेनरी डी सेंट साइमन, रॉबर्ट ऑन एंड चार्ल्स फॉरियर, तो इन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया कि सोसाइटी को किस तरह से बनाया जाए। तो इन्होंने कहा था कि हमारी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोऑपरेशन हो, जिसमें कम्युनिटी, जिसमें किसी तरह का कोई कंपटीशन ना हो, किसी तरह का कैपिटलिज्म ना हो। जैसे कि फ्री मार्केट में कैपिटलिज्म था, तो उसमें फ्री मार्केट में कुछ चंद लोग ही थे जो कंट्रोल करते थे सप्लाई और गुड्स को। तो उन्होंने कहा था कि सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके पब्लिक के द्वारा। लेकिन अब बात आती है कार्ल मार्क्स की। लेकिन जैसे ही कार्ल मार्क्स आए, कार्ल मार्क्स एक जर्मन पॉलिटिकल फिलोसफर थे और एक इकोनॉमिक्स्ट भी थे। तो कार्ल मार्क्स एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल सोशलिस्ट थिंकर्स थे हिस्ट्री में। तो अब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स इन्होंने एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848 में एक बुक पब्लिश की, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था अर्ली सोशलिस्ट मॉडल्स को। जैसे कि मैंने अभी लास्ट में नाम लिया सेंट साइमन, रॉबर्ट ऑन, तो उनको क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने कहा था कि यूटोपियन जो है वो सिर्फ एक अनरियलिस्टिक ड्रीम है। अब देखिए यूटोपियन सोसाइटी क्या होती है। यूटोपियन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें कि परफेक्शन की बात की गई है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, हर कोई खुश है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। ऐसी यूटोपियन सोसाइटी की डिमांड की थी अर्ली सोशलिस्ट थिंकर्स ने। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था नहीं, यूटोपियन सोसाइटी तो कभी हो ही नहीं सकती, ये तो एक अनरियलिस्टिक ड्रीम है। तो उसके बाद मार्क्स कहते हैं कि देखिए हिस्ट्री वॉज ए हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। अगर आप अपने पीछे की हिस्ट्री देखेंगे, अगर पास्ट देखेंगे, तो उसमें एक वर्ग ने दूसरे वर्ग को रिप्लेस किया है। चाहे वो आप प्रीमिटिव सोसाइटी की बात कीजिए, चाहे वो आप फ्यूडलिज्म सोसाइटी की बात कीजिए, चाहे अब वो आगे आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात कीजिए। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दो वर्गों के बीच में लड़ाई तो होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मार्क्स एंड एंजल्स देमसेल्फ डिड नॉट कंसिस्टेंटली और क्लियरली डिफरेंशिएट कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। वैसे तो मार्क्स और एंजल्स ने दोनों ने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया है कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों आपस में कैसे अलग है। लेकिन कम्युनिज्म में तो टोटली देयर इज़ नो सच थिंग एज प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट तो कम्युनिज्म में हो ही नहीं सकता। जो भी प्रॉपर्टी है वो कम्युनली ऑन होगी। तो हर एक पर्सन अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे सब कुछ मिलेगा। और कम्युनिज्म में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरी तरह से कंट्रोल करती है इकोनॉमिक प्रोडक्शन को, और वो अपने सिटीजन को बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, फूड, हाउसिंग, मेडिकल केयर एंड एजुकेशन। लेकिन सोशलिज्म में देखिए, अब सोशलिज्म में हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी अलग से प्रॉपर्टी बना सकता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा, जो चीफ मीन्स होता है वेल्थ को क्रिएट करने का, वो कम्युनली ऑन्ड होगा, मतलब बिल्कुल कम्युनिज्म की तरह, लेकिन मैनेज्ड बाय ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। अभी अगला डिफरेंस है सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में, वो है अचीविंग दैम, कि किस तरह से ये अचीव कर सकते हैं अपने गोल को। तो देखिए कम्युनिज्म का जो गोल है वो है वॉयलेंट रेवोल्यूशन। एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग के साथ लड़ाई करेगा, मारपीट होगी, खून खराबा होगा। ये था कम्युनिज्म में कि वर्कर्स जो है वो उठेंगे अपने हक के लिए, और जो मिडिल और अपर क्लास के लोग हैं उनको वो पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। तभी हम एक पूरी कम्युनिस्ट स्टेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन सोशलिज्म इज़ ए लेस रिजिड। सोशलिज्म में कोई मार पीट की बात नहीं की गई है। सोशलिज्म में सिर्फ बात की गई है चेंज एंड रिफॉर्म की विद इन द स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर को रिप्लेस करने की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हम स्ट्रक्चर में रह के ही
चेंज ला सकते हैं और रिफॉर्म कर सकते हैं। सोशलिज्म बिल्कुल भी बात नहीं करता था कि मारपीट हो, एक वर्ग दूसरे वर्ग को रिप्लेस करे। कम्युनिज्म के अगेंस्ट में सोशलिस्ट जो है, सोशलिस्ट बात करता है इकोनॉमिक सिस्टम रिवॉर्ड्स की। अगर कोई इंडिविजुअल अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से कोई नई इनोवेशन लेके आता है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन कम्युनिज्म में ऐसा नहीं है। कम्युनिज्म में तो सभी को बराबर ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच।